अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल साइंस मिक्स फन। आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक ऐसे राज दिखाने जो हर इंसान ने महसूस तो लाजमी किया होगा, लेकिन शायद कभी इसके बारे में सोचा नहीं। समुद्र के पानी में ये नमक कहाँ से आया? ये सवाल तो हर किसी के जहन में होता है। क्या यह सिर्फ एक आम हकीकत है या इसके पीछे एक 1000 साल पुरानी स्टोरी छुपी हुई है? आज हम इसे साइंसी तारीख और दिलचस्प कहानी के साथ जानेंगे। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे समुद्र का पानी क्यों नमकीन है, ये नमक कहाँ से आया। आज से सदियों पहले जब इंसान ने पहली बार समुद्र देखा, वो हैरान रह गए। पानी की सतह एक जैसी नमकीन, हर तरफ फैली हुई। वो सोचते थे ये कैसा पानी है। इब्तदाई इंसान के लिए एक राज था और वो उसे समझ नहीं पाए थे। ज़मीन की तह में छुपी हुई चट्टानियाँ और आतिशफशा मादनियात से भरी हुई हैं। बारिश ज़मीन पर गिरती हैं, दरिया बहते हैं और ये मादनियात अपने साथ समुद्र की तरफ ले जाते हैं। हज़ारों साल के दौरान ये अमल जारी रहा और यूं ही समुद्र में नमक जमा होता गया। ये वो राज है जिसकी वजह से आज हम समुद्र के पानी को नमकीन देखते हैं। अब थोड़ा करीब से दोस्तों समझते हैं। दरिया, पहाड़ और ज़मीन की सतह, ये सब बारिश के पानी के साथ छोटी छोटी मादनियात समुद्र तक पहुंचाती हैं। सबसे ज़्यादा आम मादनियात यानी सोडियम और क्लोराइड, यही वो नमक हैं जो हमें अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। जब समुद्र में हमेशा से ही दरिया का पानी एंड में समुद्र के पास जाता है। जब समुद्र में पानी सूरज की हरारत से इवापोरेट होता है तो सिर्फ पानी भाप बनकर फिजा में उड़ जाता है, लेकिन ये मादनियात समुद्र में ही रह जाते हैं और यूं ही नमक की मिकदार बढ़ जाती है। ये अमल हज़ारों साल से जारी है। हर समुद्र की सैलिनिटी मुख्तलिफ है। ये एटलांटिक और पैसिफिक की तकरीबन बराबर है और डेड सी में सबसे ज़्यादा नमक है। इसमें आप आसानी से तैर भी सकते हैं। यानी समुद्र सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक जिंदा लाइब्रेरी है जो सदियों से ये राज महफूज रखते हुए आ रही है। अब सोचें, ये नमक सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा भी है। समुद्री जानवर जैसे फिश, किरोला और नमकीन पानी में ही एग्जैक्ट समुद्री जानवर जो नमकीन पानी में ही रह सकती है। ये नमक समुद्र के पानी की डेंसिटी को बरकरार रखता है, जो ओशन करंट और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। अगर ये नमक न होता तो शायद ओशन करंट इतना मजबूत न होता और मौसम, एग्रीकल्चर भी मुतासर होते। यानी ये छोटा सा नमक ज़मीन की ज़िंदगी के लिए एक लाजमी किरदार अदा करता है और इंसानों ने भी इससे फ़ायदा उठाया है। खुराक में, फूड प्रिजर्वेशन और इंडस्ट्रीज में। कदीम ज़माने में नमक इतना कीमती था कि इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता था। नमक की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि कभी कभी इसे करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। रोम और इजिप्ट के लोग नमक के लिए जंगें लड़ते थे। ये छोटा सा नमक इंसान की तारीख में एक बड़ा असर रखता है। आज हम इसकी अहमियत को साइंसी नज़र से देख सकते हैं, लेकिन कभी ये कुदरती फिनोमेना इंसान के लिए राज था। के मुख्तलिफ समुंदर मुख्तलिफ किस्म के नमकीन हैं। दुनिया डेड सी सबसे नमकीन समुंदर है। बाल्टिक सी सबसे कम नमकीन समुंदर। डेड सी में आप आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। ये सब कुछ इवापोरेट और ज़मीन की जियोग्राफी हालतों की वजह से हुआ है। सोचो, हज़ारों साल से ये प्रोसेस जारी है। जैसे ज़मीन, आप जानते हैं समुद्र के पानी में नमक की मिकदार सदियों से मुसलसल बढ़ती रही है। अगर इवापोरेशन न होता तो शायद आज इतना नमक जमा न होता। समुद्र में नमक इतना ज़्यादा है कि इंसान आसानी से तैर सकता है
और बगल में कम है और वहाँ मेरी लाइफ भी मुख्तलिफ है। ये छोटा सा नमक ज़मीन की कहानी इंसानी तारीख और साइंसी हकीकत को जोड़ता है। ये हमें सबक देता है कि हर एक चीज़ चाहे छोटी लगे, उसके पीछे एक बड़ी कहानी छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना और हमें दें इजाज़त।